गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पवन विश्वकर्मा बीबी क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। हम आप लोगों से टेंस के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया गया था और इसमें हम आप लोगों को एक होमवर्क के रूप में दिया गया था आपको। मैं अपने कार से लखनऊ जाता हूं। ये कुछ लोगों ने देखा, किया भी है, अच्छा लगा देख के। ठीक है, मैं बता दूं इसको। आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव टाइप 2 टाइप 1 दोनों बताएंगे। ठीक है, तो इसका होमवर्क जो हो जाएगा, आपका होमवर्क है इसका ट्रांसलेशन। सब्जेक्ट हमारा आई। इसमें जैसा कि आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं और मेन वर्ब में या सीआईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तभी केवल या सीआईएस का प्रयोग करते हैं, प्लूरल हो तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई हमारा प्लूरल है तो या सीआईएस का यूज नहीं करते हैं। आई गो टू लखनऊ, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड हमारा अपने कार से क्या हो जाएगा, बाई माई कार। आई के साथ हमेशा माई का यूज करते हैं अपने के लिए। ठीक है, यहाँ यू होता, तुम होता, यू के साथ योर का प्रयोग करते हैं। ही होता तो हिज का प्रयोग करते हैं। कोई लेडीज दर्शाता तो सी होता तो हर का यूज करते हैं। ठीक है, आई है इसलिए हम माई का यूज किए हैं। ठीक है, ये हमारा होमवर्क हो गया। चलिए हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे ले चलते हैं आपको। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 पे चलते हैं। टाइप 1 में क्या होता है, हमारा क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंस। ठीक है, जिसका आंसर हम यस या नो में दे सके वो हमारा टाइप 1 का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, जैसे क्या मैं एक किताब पढ़ता हूं, क्या तुम घर जाते हो, क्या तुम खाना पकाते हो, क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फार्मूला इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस हम ले लेते हैं, क्या हम कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा, क्या हम कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन मार्क क्या से होने वाला, क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। तो सबसे पहले डू या डज, और डू कहां लगाएंगे, डज कहां लगाएंगे, ये आपको पिछले वीडियो में ही बताया गया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर एक वचन का है तो डज का प्रयोग होगा और बहुवचन का है तो डू का प्रयोग होगा। वी क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डू, फिर सब्जेक्ट वी, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाते हैं। ठीक है, टीच क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी, टीच इंग्लिश। ठीक है, क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले जो कि डू या डज के रूप में है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ब। कक्षा में, कहां पे, इन दी क्लास।
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगर इसका अगर हम निगेटिव बताएं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाएं, तो सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां हम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे निगेटिव है जो, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे इसी एग्जांपल में देख लीजिए, क्या हम कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं? क्या हम कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं? तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट डू वी, सब्जेक्ट के बाद बताया ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है। डू वी, यहां हमारा नॉट टीच इंग्लिश इन दी क्लास। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 का निगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये टाइप 2 पे चलते हैं, हम आपको टाइप 2 पे लेके चलते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2। टाइप 2 क्या होता है? जैसे टाइप 1 में क्या था कि क्या से स्टार्ट होने वाला, जिसका आंसर यस या नो में दिया जाए। ठीक है, अब टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में क्वेश्चन तो पूछा जाता है, उसके साथ साथ आंसर भी देना होता है। जैसे कि क्यों, कहां, कैसे, कौन, ये सब चीज आता है टाइप 2 में। ठीक है, ये WH वर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, WH वर्ड। तो कौन कौन से वर्ड आते हैं? जैसे व्हाई, हु, हाउ, वेयर, व्हाट। ठीक है, और जैसे इसका हिंदी क्या हो जाएगा? क्यों, कौन, कैसे, कहां और क्या। ये सब चीज WH वर्ड के बीच में आते हैं। ये चीज बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। और जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखते हैं। अगर सेंटेंस, जैसे कोई हम सेंटेंस ले लेते हैं, तुम अपने घर में शोर क्यों मचाते हो? ठीक है, तुम अपने घर में शोर क्यों मचाते हो, या तुम कहां जाते हो, या तुम यह कैसे पढ़ते हो। मतलब ढेर सारे क्यों, कहां, कैसे, कौन, ये सब बीच में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको इरेज करके हम एक फार्मूला ले चलते हैं। आपको फार्मूला हो जाएगा आपका, फार्मूला सबसे पहले WH वर्ड, जैसा कि आप लोगों को इतना दिखा गया उसको WH वर्ड के रूप में, WH वर्ड। ये क्यों, कहां, कैसे, कौन, क्या, ये सब चीज आते हैं। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी WH वर्ड की। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज, डू या डज। फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर ETC, फिर क्वेश्चन मार्क। यह हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, अब कोई एग्जाम्पल देखते हैं। बताएं, तुम अपने घर में शोर क्यों मचाते हो? ठीक है, तुम अपने घर में शोर तुम अपने घर में शोर क्यों मचाते हो। ठीक है, तो जैसा कि बताया गया WH वर्ड, इसमें क्यों आया है ना, ये हमारा WH वर्ड है। ठीक है, तो WH वर्ड सबसे पहले, क्यों की अंग्रेजी अभी बताया गया व्हाई। ठीक है, व्हाई। फिर डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? तुम, प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डू। फिर
सब्जेक्ट यू, डू यू, ठीक है। फिर मेन वर्ब क्या, शोर मचाना, मचाते हैं, ठीक है। मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, शोर मचाते हैं। फिर कहां पे, इन, अपने घर में, ठीक है। यहां यू है, योर का प्रयोग, इन योर होम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ आया, इन योर होम, ये चीज एग्जाम्पल्स हमारा हो गया। क्या, तुम अपने घर में शोर क्यों मचाते हो, तो बताया गया है WH वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट यू, ठीक है, यू, फिर मेन वर्ब मेक, हाँ, मेक ए नॉइज, ठीक है। ये मेक ए नॉइज, शोर मचाते हैं, इन योर होम, अपने घर में। ये हो गया हमारा टाइप सेकंड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें हम निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव तो जैसे फार्मूला में WH वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। जैसे पिछले वाले एग्जांपल्स में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते थे, सेम उसी प्रकार इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहां सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस है तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम अपने घर में शोर नहीं मचाते हो, तुम अपने घर में शोर क्यों नहीं मचाते हो, यहां नहीं हो जाएगा, तुम अपने घर में शोर क्यों नहीं मचाते हो। तो इसमें कहां लग जाएगा, जैसा कि बताया गया है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, वाई, WH वर्ड, डू, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू, यू के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ये हमारा सेंटेंस WH वर्ड का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 का निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया, ठीक है। तो आप चाहे तो एग्जाम आप लोग होमवर्क के रूप में कोई एक सेंटेंस ले सकते हैं हमसे, चलिए ठीक है, यहाँ हम आप लोगों को होमवर्क के रूप में लिख देते हैं, आप करिएगा जरूर, ठीक है। फॉर्मूला सब लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से आप लोग होमवर्क करेंगे। से होमवर्क एक लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए राम अपने भाई के साथ, ठीक है। अपने भाई के साथ कानपुर जाता है, सॉरी ये इंट्रोगेटिव का दे रहे हैं, राम अपने भाई के साथ, ठीक है, अपने भाई के साथ कानपुर कब जाता है, ये आप लोग करिएगा, ठीक है। ये होमवर्क के रूप में है, ठीक है। आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है। जैसा होगा उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। ये होमवर्क आप लोग उतार लीजिए, बढ़िया से करके कमेंट में टाइप करिए, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, उसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फिर आते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया गया है। अब आप लोग को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान जिस वाक्य के अंत में, ठीक है। आप चाहे तो कॉपी और कलम पे नोट कर सकते हैं, नोट बेहतरीन नोट के रूप में बना सकते हैं। तो पहचान हो जाएगा जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं। देख लीजिए, रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, देख लीजिए, बहुत ध्यान से आप लोग समझ में आ जाएगा। जिस वाक्य के अंत में
रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये चीज पहचान हो गई। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया, जिसे कहते हैं सहायक क्रिया। इसमें चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो, कुछ भी हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इज, एम और आर। अब देखिए इज सिंगुलर के साथ एक वचन, कर्ता एक वचन हो, जैसे क्या क्या, ही, सी, इट, दिस, या फिर कोई सिंगल नाम हो, नाम कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, रोहित, विवेक, कोई भी नाम सिंगल नाम है तो इज का प्रयोग। ठीक है, हमारा हेल्पिंग वर्ब ही, सी, इट या नेम, इन सब सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। अब एम, हमेशा केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई के साथ मैं, आई मीन्स मैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और आर प्लूरल, बहुवचन, आर बहुवचन में जैसे क्या आता है, यू, वी, दे। ठीक, ये प्लूरल है। जैसे और कुछ, एक से ज्यादा लोग कहीं काम करते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा लोग काम करते हैं, सब्जेक्ट में एक से ज्यादा लोग हैं, तब हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये इज, एम, आर का प्रयोग कहां करते हैं आप लोग ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं मेन वर्ब। ठीक है, मुख्य क्रिया जिसे कहते हैं। हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी, कौन से टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कोई भी मेन वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, उसमें फर्स्ट फॉर्म लिख के उसमें आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, यही पहचान है। इतना समझ में आ गया तो टेंस बहुत आसानी से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बहुत आसान है। यही चीज समझ में आ जाएगा तो इसमें ना फर्स्ट फॉर्म लगा, ना सेकंड फॉर्म लगाना है, ना थर्ड फॉर्म लगाना है, सीधा सीधा मेन वर्ब में केवल आईएनजी लिखना है। और इज, एम, आर बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, ये देखिए अब फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। फिर मेन वर्ब में आईएनजी, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड। ये हमारा फार्मूला हो गया। कोई एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। देखिए पहचान, रही हैं, क्या बताया गया, रहा है, रही है और रहे हैं। तो जहां भी आएगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचानना बहुत जरूरी है। आप लोग ये चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, जो भी पहचान बताया जाए उसमें बहुत ध्यान दीजिएगा। जब तक आप टेंस पहचानेंगे नहीं तो उसका ट्रांसलेट करेंगे कैसे। ठीक है, जो भी है आप बढ़िया से केवल पहचानिए। अब देखिए चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, फार्मूला लिखा गया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, चिड़िया, प्लूरल है, बहुत सारी चिड़िया हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, द बर्ड्स।
द बर्ड्स। देखिए बर्ड्स प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम आर का प्रयोग करेंगे, आर। ठीक है, उड़ रही हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। फ्लाइंग मीन्स उड़ना, आईएनजी लगाएंगे, FLYING, फ्लाइंग। ठीक है, ये फ्लाइंग हो गया। अब आकाश में, ठीक है, इन दी स्काई, इन दी स्काई, ये चीज हो गया। ठीक है, ये अफर्मेटिव था। क्या, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो क्या था एग्जांपल्स, चिड़ियां आकाश में उड़ रही हैं। ठीक है, तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये चीज हो गया। तो अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया गया था कि नहीं शब्द आते हैं, सीधा सीधा सेंटेंस में इनकार कर दिया जाता है ना। तो नहीं शब्द आते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। ठीक है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ब। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स, अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। एग्जांपल्स, अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सेंटेंस है। तो फॉर्मूला लिखा गया है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टीचर। ठीक है, क्या हो जाएगा, द टीचर इज, टीचर सिंगुलर है, इज टीचिंग, सॉरी नॉट। ठीक है, नहीं है ना, तो नॉट का प्रयोग करेंगे, इज नॉट पढ़ाना, मेन वर्ब आईएनजी, टीचिंग। टीचिंग क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कुछ नहीं, टीचिंग टू चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टू चिल्ड्रन। ठीक है, ये अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका फार्मूला लिखा गया, सेम उसी प्रकार से इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो सब्जेक्ट द टीचर हो गया, टीचर अध्यापक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सब्जेक्ट हो गया। टीचर एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारा इसका प्रयोग हुआ। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का प्रयोग, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, टीचिंग टू चिल्ड्रन, बच्चों को। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस से चलते हैं। ठीक है, टाइप 1। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। ठीक है, टाइप 1, टाइप 1 जैसा कि उस पिछले वाले, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव टाइप 1 बताया गया था कि उसमें क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सके। तो सेम उसी प्रकार क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, तो इसमें भी क्या से स्टार्ट होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इज एम आर, तो इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी,
फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल्स, क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, क्या तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो? क्या तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो? क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, जैसा कि फार्मूला भी लिखा गया है, उसी प्रकार से हमको ट्रांसलेट करना है। तो इज एम आर, तो सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट क्या है? तुम, प्लूरल है, बहुवचन का है, तो हम आर का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आर, फिर सब्जेक्ट यू, ठीक है, यू, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, खेल रहे हैं, प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड, इन दी ग्राउंड, इन ग्राउंड, इन दी ग्राउंड। ठीक है, क्या हो गया? क्या तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो? क्या बता रहे थे? क्या तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो? तो क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेट फार्मूला लिखा गया है। तो सबसे पहले इज एम आर, क्या हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले आर, सब्जेक्ट को देखते हुए यू, प्लूरल है, आर यू प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड, क्या तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो? चलिए इसमें निगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव। निगेटिव क्या हो जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे? क्या तुम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? यहां नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्या तुम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद में आर यू नॉट, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ठीक है, ये चीज हो गया। चलिए टाइप 2 पे चलते हैं, टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 क्यों, कहां, कैसे, बीच में आते हैं WH वर्ड, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया गया था आप लोगों को, सेम उसी प्रकार से क्यों, कहां, कैसे, कौन, ये सब बीच में आता है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? फार्मूला जैसे WH वर्ड पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क, ये चीज हो गया। जैसे कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं कि वह सड़क पर साइकिल कैसे चला रही है। वह सड़क पर साइकिल कैसे चला रही है, ठीक है, वह सड़क पर साइकिल कैसे चला रही है। तो फार्मूला लिखा गया है, WH वर्ड क्या हो जाएगा? कैसे, हाउ, फिर
सब्जेक्ट क्या है, एक वचन का है, इज सब्जेक्ट सी, सी राइड, राइडिंग, राइड मतलब साइकिल चलाना, चलाना, ठीक है। राइडिंग बाइसाइकिल, राइडिंग साइकिल, साइकिल ऑन दी रोड, ये हो गया, ठीक है, ऑन दी रोड। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव टाइप 2 का निगेटिव। तो सब्जेक्ट के बाद, जैसे पिछले वीडियो में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा था ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, सेम उसी प्रकार जैसे वह सड़क पर साइकिल कैसे नहीं चला रही है, ठीक है, कैसे सड़क पर साइकिल कैसे नहीं चला रही है, तो उसका जो है ट्रांसलेट कैसे करेंगे, जैसे इसमें बताया गया सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो हाउ इज सी नॉट, ठीक है, हाउ इज सी नॉट राइडिंग साइकिल ऑन दी रोड, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग देखिए, धन्यवाद।